नमस्ते सब पेरेंट्स को। आज मैं आप पेरेंट्स के लिए एक एक्टिविटीज़ लेके आई हूँ, ठीक है। तो उस एक्टिविटी को शुरू करने से पहले सबसे ये रिक्वेस्ट है कि आप सभी पेपर और पेन लेके बैठ जाएं, ठीक है। तो पेपर और पेन प्लीज़ आपसे ये रिक्वेस्ट है कि आप ज़रूर लेके बैठिए और आपको मज़ा आने वाला है इस एक्टिविटी में, ठीक है। तो अब आप, आई होप आपने पेपर और पेंसिल ले लिया होगा। अगर पेंसिल पेपर नहीं लिया है तो आप वीडियो को पॉज कीजिए और पेपर और पेंसिल पहले लेके ज़रूर बैठिए, ठीक है। तो अब पेपर और पेंसिल जब आपने ले लिया है तो उसके बाद में नेक्स्ट एक्टिविटी हमारी जब ये रहेगी कि मैं जो बोलूँगी वो आपको लिखना है, ठीक है। लेकिन इसमें ट्विस्ट ये है कि अगर आप लेफ़्ट से लिखते हैं तो आप पेन को पकड़ेंगे राइट हैंड में, और अगर आप राइट से लिखते हैं तो आप पेन पकड़ेंगे लेफ़्ट में, ठीक है। तो जैसे मैं लेफ़्टी हूँ तो मैं राइट में पकड़ूंगी, ठीक है। तो आप अपने अपोजिट डायरेक्शन में, आप अपोजिट हैंड में उसको पकड़ेंगे, ठीक है। तो शुरू करते हैं। मैं कुछ लाइंस बोल रही हूँ, आपको वो लिखनी है, ठीक है। मुझे पता है कि थोड़ा सा इजी नहीं है ये लिखना, लेकिन फिर भी आप ट्राई कीजिए, ठीक है। आप लिख लोगे, मुझे पता है। आई लव माई कंट्री वेरी मच। आई लव माई कंट्री वेरी मच। नेक्स्ट लिखिए, a प्लस बी होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। पॉज ले लेके इसलिए बोल रही हूँ ताकि मुझे पता है कि उल्टे हाथ से लिख रहे हो तो थोड़ी सी तकलीफ़ हो रही है, लेकिन फिर भी आप लिखिए। नेक्स्ट लिखिए, ही इन्जॉयस गोइंग टू स्कूल। ही इन्जॉयस गोइंग टू स्कूल। अगला लिखिए, भारत एक महान देश है। हाथ दर्द हो रहा है लेकिन फिर भी लिखते जाइए, आगे बताती हूँ, अच्छा लगेगा आपको। इफ़, नेक्स्ट लिखिए, इफ़ 2 pens come for 10 rupees, then how many rupees will have to be given to 5 pens। अपनी राइटिंग को देख के हंसी आ रही होगी आप सबको। नेक्स्ट लिखिए, हाथ दर्द हो रहा है, चलो लास्ट। दे गो टू स्कूल डेली, ठीक है। चलो बंद कर देते हैं। लिख लिया होगा सबने तो अपनी राइटिंग देख के सबको सरप्राइज़ हो रहा होगा कि आज कैसी राइटिंग लिखी है। कुछ 10% लोगों ने अच्छी भी राइटिंग लिखी होगी, कुछ में 10% लोगों में वायरस वाला कीड़ा भी होता है, जो 3 इडियट्स में वायरस था, दोनों हाथों से ही लिख सकता था। लेकिन हम 90% लोग हैं तो वो उल्टे हाथ से नहीं लिख पाते हैं ना। तो उल्टे हाथ से नहीं लिख पाते हैं तो उसका मतलब ये है, हम उल्टे हाथ से क्यों नहीं लिख पाते हैं, आप सोचिए। तो उल्टे हाथ से इसलिए नहीं लिख पाते हैं क्योंकि जब हम उल्टा हाथ यूज़ ही नहीं करते हैं ना, उल्टा हाथ हम बिल्कुल भी स्टडी के लिए यूज़ नहीं करते हैं, तो उससे हमारी जो ग्रिप होती है, हमारी जो मसल्स होती है, वो क्या होती है कि वो कमज़ोर हो जाती है, वो वीक हो जाती है, तो हमें लिखने में प्रॉब्लम हुई। वैसे ही आप, बहुत सारे पेरेंट्स की शिकायत रहती है हमसे कि हमारा बच्चा है वो लिख नहीं पाता है। तो वो लिख नहीं पाता है, उसका मेन रीज़न यही है कि उसको प्रैक्टिस नहीं हो रही है ना, उसकी प्रैक्टिस नहीं है, उसकी जो हाथ की जो मांसपेशियाँ हैं, है ना, जो मसल्स है वो बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर है, और जब वो लिखता है तो वो दर्द होने लग जाती है, और जब दर्द होगी तो वो नहीं लिखेगा। तो अब इसका जो सोल्यूशन है वो भी हम ही को फाइंड करना है। तो मेरे हिसाब से वो सोल्यूशन ये है कि बच्चे हैं वो सबसे ज़्यादा जो कलर हैं उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। तो अपने बच्चे को एक पेपर और कलर दे के बैठाइए और बच्चे को कहिए तुझे जितना कलर करना है आपको, आप उतना कलर करो और उस पेपर को पूरा भर दो। तो इससे क्या होगा कि आपकी जो बच्चे की ग्रिप है ना, पकड़, वो बहुत ज़्यादा मजबूत बनेगी, प्लस उसको जो ये मांसपेशियाँ हैं उसमें उसकी एक्सरसाइज होगी उसके लिए, तो वो आपका बच्चा बहुत रिकवर करेगा, उसको जल्दी रिकवर करेगा, उसको काम करने में मज़ा आएगा। उसकी जब वो HW वगैरह या CW वगैरह करेगा तो उसमें उसको प्रॉब्लम नहीं होगी और वो काम करने लग जाएगा, है ना। तो अपने बच्चे को सबसे पहले कलर दीजिए और उसको उसकी ग्रिप बनवाइए सबसे पहले, ठीक है। और आप हमारे पास तो भेज ही रहे हैं, और आपको पता है कि हमारे पास में एडमिशन ओपन है, तो हम सिर्फ लर्निंग का ही काम नहीं करवाते हैं, हम बच्चे को नॉलेज देते हैं, सिखाते हैं। तो आप हमारे स्कूल में बच्चों को एनरोल्ड कीजिए और उनको और भी ज़्यादा अच्छा फ्यूचर दीजिए, ठीक है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।